I have never seen any scorecard like this. कैसे अटेम्प्ट किए 90 आउट ऑफ 90? क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, क्या क्वेश्चंस थे, किस रिगार्डिंग थे, इंश्योरेंस सेक्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और होपफुली यू आर वेटिंग फॉर माय वीडियो टू रिलीज LICAO स्कोर कार्ड। तो आज मैंने सैटरडे का प्रॉमिस किया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो के कमेंट में लिखा था सैटरडे का, और मैंने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में मेंशन किया था कि आई विल post a video on LICAO scorecard on Saturday. So here I am doing what I promised. और लास्ट वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि शो सम प्रूफ फॉर द सैलरी स्लिप, सो मे बी आई वुड show that in the end of this video. So keep watching till the end. I will not waste your time further. One request before starting the video, I speak a little slower so you can watch my video on 2x so that you don't waste your time. तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो स्कोर कार्ड है वो 2023 सेलेक्टेड स्टूडेंट का है हु वाज फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी विच इज़ जनरल कैटेगरी। तो उसके अकॉर्डिंग सारे उनकी कट ऑफ्स क्लियर हुई है, उसके अकॉर्डिंग उनके सारे मार्क्स मेंशन करूँगी, और जो भी कट ऑफ्स मैं मेंशन करूँगी वो जनरल कैटेगरी की होंगी। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री में 3 सेक्शंस थे, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जिसमें से इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे थे। तो सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग के पहले मार्क्स डिस्कस करते हैं। क्वांट्स के ओवरऑल मार्क्स थे 35 मार्क्स, जिनमें से कट ऑफ गई थी, सेक्शनल कट ऑफ थी 18 मार्क्स एंड शी गॉट 27 मार्क्स। रीजनिंग में ओवरऑल मार्क्स थे 35, उसमें भी सेम कट ऑफ थी 18 मार्क्स की, सेक्शनल कट ऑफ जो थी वो 18 मार्क्स की थी, जिसमें शी गॉट 32 मार्क्स आउट ऑफ 35। एंड इन इंग्लिश विच is not counted in the final cutoff, but still we will see how much she scored. So out of 30 she got 25 and the sectional cutoff was only 10 marks. एंड जो ओवरऑल कट ऑफ थी वो थी 55 एंड शी गॉट 59 विच इज़ 4 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। बट द थिंग इज प्री के मार्क्स मेंस में और फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होते। सो नाउ वी विल सी हर मेन स्कोर कार्ड। पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपने अभी थंबनेल में देखा होगा दैट वाज नॉट अ क्लिकबेट, इट is an exceptional scorecard. I have never seen any scorecard like this कि किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाए हों। दिस इज फर्स्ट एवर इन माई एक्सपीरियंस आई हैव वॉच्ड फर्स्ट एवर स्कोर कार्ड लाइक दिस। तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करूँगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग में। 90 मार्क्स का ओवरऑल सेक्शन था, जिसमें कट ऑफ 45 मार्क्स थी। 50% वेटेज होता है मेंस में, जैसा कि आप लोगों को पता है। हर सेक्शन की कट ऑफ 50% होती है। जैसे 90 मार्क्स का सेक्शन था तो 45 मार्क्स है। जो सेक्शन 60 मार्क्स के थे उनकी सेक्शनल कट ऑफ 30 मार्क्स थी। तो रीजनिंग में शी गॉट 84 मार्क्स आउट ऑफ 90। ओके, या this is just a beginning. And after that, in general awareness she got 34 out of 60, and in insurance she got 38 out of 60, and last but not the least, definitely not the least, she got 90 out of 90 in quants DI section. Actually she got it. I could not believe my eyes when I saw it. मेंस की ओवरऑल कट ऑफ थी 223 मार्क्स एंड हाउ मच शी गॉट 246 मार्क्स शी इज गॉट। एंड इंटरव्यू के मार्क्स बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। तो
इंटरव्यू देने से पहले शी वॉज विथ मी इन द ट्रेनिंग, आवर SBI ट्रेनिंग सेंटर। तो उस वक्त वो बहुत नर्वस थी क्योंकि उन्होंने उस साल SBI क्लर्क का मेंस दिया था, SBI PO का मेंस दिया था, IBPS PO का मेंस दिया था और LIC AAO का मेंस भी दिया था। और शायद उनमें से किसी के इंटरव्यूज़ में भी वो अपीयर हुई थी जिनके भी इन्होंने मेंस दिए थे। तो ये LIC AAO का मेंस इनकी SBI की ज्वाइनिंग के बाद होने वाला था। तो शी वॉज सो नर्वस, बट स्टिल शी डिड सो वेल। मैंने अभी उनसे जब पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, क्या क्वेश्चंस थे, किस रिगार्डिंग थे, इंश्योरेंस सेक्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल करंट अफेयर्स, तो शी सेड कि ज़्यादा क्वेश्चंस इंश्योरेंस सेक्टर के नहीं पूछे उन्होंने। उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, एज शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, सो दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली। तो जिन भी लोगों को ये डर है कि इंश्योरेंस का सेक्शन अगर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो उनका मेंस तो जैसे तैसे हो जाएगा लेकिन इंटरव्यू में वो पास नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और अगर ऐसा भी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर कम्प्लीटली आप भूल जाओ, आपको अगर पढ़ना है तो आई एम सजेस्टिंग 2 सोर्स। मैंने लगभग 10 से 15 लोगों से बात करी है इस बारे में, जो भी अभी प्रेजेंट एस्पिरेंट्स हैं उनसे, कि वो उनके क्या सोर्सेज हैं या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके क्या सोर्सेज थे। तो जिनका अभी मैं आपको स्कोर कार्ड बता रही हूँ, पहले मैं आपको उनका इंश्योरेंस का मेन सोर्स बताती हूँ कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी। तो जिस वक्त वो प्रिपेयर कर रहे थे तभी अनअकैडमी पर अभिजीत मिश्रा सर की एक वो क्लासेस निकली थी इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड। तो उन्होंने अपनी सारी इंश्योरेंस सेक्शन से रिलेटेड पढ़ाई उधर से कवर किया है उन्होंने। और अभी प्रेजेंट में मोस्टली जिन भी स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही हूँ तो वो सब लोग मुझे कपिल काठपाल सर का मेंशन कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, फर्स्ट यू सी बोथ ऑफ देम, 1 और 2 क्लासेस यू सी, और आप लोग डिसाइड करो कि आपको किस टीचर का ज़्यादा समझ आ रहा है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैम को अगर अभिजीत मिश्रा सर का समझ आ रहा है तो आपको भी उनका ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, या किसी और को कपिल काठपाल जी का अच्छे से समझ आ रहा है तो आपको भी आएगा। वंस यू टेक सम डेमो क्लासेस, you understand yourself and what you are अंडरस्टैंडिंग थ्रू दोज वीडियोज़, उसके बाद यू डिसाइड कि आपको कौन सा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सोर्स सजेस्ट कर सकती हूँ। वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी चीज़ें, अल्टीमेटली डिसीजन आप लोगों का होगा। आफ्टर दैट, एंड हियर वी आर, so now it's time to disclose our interviews marks, which was the overall interview होता है 60 marks का, in which she got 43 marks. Yes, she got 43 marks. और फाइनल कट ऑफ इनके टाइम में गई थी जनरल की 281 मार्क्स एंड शी गॉट 289 मार्क्स, 8 मार्क्स अबाउट द कट ऑफ, विच इज़ वेरी 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 एक्सेप्शनल। See, nothing is impossible. You can even get full out of full marks if you do hard work. मैंने उनसे ये भी पूछा, अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि उनसे क्वांट्स की स्ट्रैटेजी पूछिए, तो मैंने ऑलरेडी पूछ ली कि आपने ऐसे कैसे कैसे अटेम्प्ट किए 90 आउट ऑफ 90। तो उन्होंने बताया कि उनकी क्वांट्स थोड़ी अच्छी थी, ये तो आई नो उनकी क्वांट्स अच्छी थी, बट शी सेड कि थोड़ा इजी पेपर आता है। एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल जो LIC AAO का आता है, शी सेड ऑलमोस्ट आपके RRB PO मेंस के लेवल का मेंस आता है इसका।
या फिर आप ले सकते हो a little similar to SBI clerk mains. She told me कि उन्होंने उस साल बहुत सारे मेंस दिए थे, उनमें से उन्हें सबसे इजी मेंस LICAAO का लगा. कैन यू बिलीव इट? जबकि ये ऑफिसर पोस्ट है और उन्होंने क्लर्क का मेंस भी दिया था, उन्होंने PO मेंस भी दिया था, फिर भी उनको ये सबसे इजी लगा. तो यू कैन, मतलब आप लोग जज नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के. सिर्फ पोस्ट बड़ी होने से एग्ज़ाम हार्ड आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और पोस्ट कम होने से मे बी कट ऑफ ज़्यादा जाए, लेकिन वी कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से मॉक टेस्ट के लिए पूछ रहे थे विच मॉक टेस्ट आर बेस्ट. तो मैं आपको, आपके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है आपके लिए कौन सा मॉक टेस्ट सबसे सूटेबल लग रहा है आपको. क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक को प्रेफर करते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक बहुत इजी आता है. बहुत इजी इन द सेंस वो एग्ज़ाम लेवल का तो रहता है, लेकिन अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले उतना इजी पेपर दे के जाएगा और अगर एग्ज़ाम लेवल थोड़ा भी टफ आ गया तो उसकी तो होप्स वहीं पे ख़त्म हो जाएगी कि मैंने तो ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक उसी लेवल का आता है. तो फॉर बिगिनर्स आई वुड सजेस्ट टेक्स्ट बुक, एंड फॉर गोइंग ऑन एस्पिरेंट्स उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रैक्टिस मॉक. अगर आपको एक लेवल ऊपर चाहिए एग्ज़ाम से, नॉट सो हार्ड नॉट सो इजी, जस्ट अ लेवल अबव फ्रॉम एग्ज़ाम, उसके बाद उससे थोड़ा हार्ड आपको जाना है तो आई विल सजेस्ट गाइडली. गाइडली मैंने बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स से सुना है कि गाइडली के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मैंने कभी गाइडली के मॉक टेस्ट दिए नहीं, तो मैं नहीं आपको एक्चुअल नहीं बता सकती वो कैसे होते हैं, लेकिन मैंने सुना बहुत है, तो आई वुड सजेस्ट दैट. एंड मोस्ट डेंजरस ऑफ देम ऑल इज स्मार्ट कीड़ा. अगर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तभी वो देना, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा एंड यू विल फील कि आपने तो कुछ तैयारी ही नहीं करी है. एंड जस्ट डोंट गिव इट इफ़ यू आर बिगनर. अगर आपको हो गए हैं 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं तो यू कैन गिव इट, या फिर आप बहुत अच्छे इंग्लिश और क्वांट्स बैकग्राउंड से हो. दैट्स इट. सो बस आज के वीडियो में इतना ही था. मैं सोच के आई थी शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट वीडियो रखूँगी ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप है और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी. धीरे धीरे I am thinking of coming every week with new useful videos for you all, and maybe next video will be on IBPS PO mains prep. So if you want one, comment in the comment box. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel if you liked the video, if the content was useful for you, not because I am asking you to. Okay, thank you.